हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो, इस सेशन के बाद हमने ये सोचा है कि अब आपको चीजें मतलब वैसे नहीं मिलेंगी, प्रैक्टिस टाइप नहीं मिलेंगी। ठीक, मैंने ये सोचा है कि एक कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपके सामने लेके आए जाएंगे और उधेड़बुन उसमें लगेगा और मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर कौन कौन से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में गढ़े जा सकते हैं या फिर गढ़ने की संभावना हो सकती है। एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूं कि एग्जैक्ट ये आएगा, बट डेफिनेटली मैं ये चीजें जानता हूं कि कितने चैप्टर से क्या क्या पूछा जाना है। तो वो चीजें आपके सामने मैं लेके आऊंगा इस सेशन के बाद। मतलब ये सेशन तो कंप्लीट आज का होगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। समय के पास ये समय की अहमियत को समझाने का मेरे पास इससे बढ़िया कोट नहीं हो सकता था। तो समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज करनी है या आपने किसी भी चीज को करने की ठानी है तो आपको वो चीज एट ए टाइम करना होगा, उसी समय करना होगा या उसी समय से करना स्टार्ट करना होगा। ये नहीं कि मैं आज हॉलीडे है तो आज मैं आराम से सोऊंगा 10 बजे तक, फिर इसके बाद जब उठूंगा तो अगले दिन से स्टार्ट करूंगा मैं पढ़ना लिखना जो भी करना होगा। आपको अगर कदम बढ़ाना है तो नियमित बढ़ाना पड़ेगा। वो हॉलीडे कछुए वाली चाल चाल नहीं चलनी चलनी होगी आपको, समझ रहे हैं? यानी कि जो सॉरी, वो खरगोश वाली चाल नहीं चलनी होगी, कछुए वाली चाल चलनी होगी। यानी कि अच्छा, आप कछुए वाली चाल की बात छोड़ो, आप खरगोश की चाल चलो लेकिन रैपिड फास्ट चलो और बिना रुके चलो, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वैकेंसी आपके पास देखो, आई मीन 45,000 के आसपास वैकेंसी हो गई है। तो आप क्या चाहिए, आपको करना तो सिर्फ इतना ही है आपको कि बस मन लगा के पढ़ाई करनी है और ऐसे ऐसे सवालों को निपटाना है। इन सवालों का कोई भी मतलब नहीं होता है, इसमें मीन निकालना यानी माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है बेटा? माध्य का मतलब हमने आपको समझा रखा है। इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। देखो, माध्य का वही मतलब होता है जो औसत का मतलब होता है, समझ रहे हैं? जो औसत का मतलब होता है, यानी कि अगर माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो आप औसत निकाल देना बस। जस्ट फाइंड दिस वन, औसत। औसत तो माध्य निकालने का फॉर्मूला यानी औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सर? वो लगा दो। देखो, असल में जब हम माध्य निकालते थे ना तो माध्य हम ऐसे निकालते थे कि किसी भी एक को हम माध्य मान लेते थे, समझ रहे हैं? लेकिन आप वो मत सीखो, आप औसत निकालना सीखो बस। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग, यानी कि 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 3 कितना होता है? 20 के, 0 हो गया कैरी, हो गया 2 के, 7 2 हो गया कैरी 9 के, 9 8 17, 17 और 6 कितना होता है सर? है 7 6 13, 23, 23 4 27, 27 और 2 29 सर, 290 के। सर जितने आंकड़े हैं उससे भाग दे दो, तो 5 आंकड़े सर, 5 से भाग दे दो। ये आपका हो गया औसत यानी कि एवरेज। अब या तो इसको एवरेज बोलो, समझ रहे हो, या तो फिर इसको आप बोलो माध्य। क्या बोलो? माध्य। बेटा दोनों ही कहानी एक ही है। तो 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, ठीक है। अरे ये क्या हो गया है? ओए 5 से काटना है, सॉरी दोस्त, मैं 2 से काट रहा हूं। 5 25 25 हो गया और 5 8 40 हो गया, यानी कि 48। सर 48 यहां पे आंसर है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। करोगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे भागने से, इधर उधर लुका छिपी खेलने से, इधर से कहीं ताक लिया सेशन कहाँ चल रहा है, इधर से कहीं ताक लिया सेशन कहाँ चल रहा है, उसकी मोबाइल में जाके झांक लिया उसने क्या पढ़ा है, उसकी मोबाइल में जाके झांक लिया उसने क्या मोबाइल में क्या पढ़ रहा है। इससे काम नहीं होगा, ताकने झांकने से नहीं। एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर काम करो, सफलता मिलनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इसको जरा देखो। कह रहा ए और सी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, कह रहा है कि ए, ये 2 को हटा दो, ये 2 को हटाओ। अभी ध्यान से देखो, पहले आप ए और सी की बात करो और बी और सी की बात करो। ये भाई साहब 20 दिन लेते हैं और ये लेते हैं 12 दिन। इन सभी का एलसीएम 60 ही होगा, आपको पता है। 20 तिया 60, 12 पंजे 60। बस समझ रहे हैं सर? बस समझ रहे होंगे, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। देखो, अगर मैं ये बोलूं ए बी सी मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, अच्छा जी,
ये भी है भाई, a प्लस बी प्लस सी भी है, ये 8 ही दिन में पूरा कर सकते हैं। अब अगर ये 8 होगा तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे 60 नहीं सर, यहाँ पे 120 होगा। एलसीएम लोगे तो 120 आएगा, क्योंकि ये भी तो है, अब एलसीएम 120 आएगा। 20 छक्का 120 है ना, 12 दहाई में 120, 8 से काटोगे तो 8 एक कम 8 हुआ है जी, ठीक है, और 8 पंजे 40 हुआ, यानी कि 15। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से ए की इफिशिएंसी निकालना चाहता हूं तो बी से घटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये 5 होगा, सी का मतलब 1 होगा फिर, है जी, सी का मतलब 1 हुआ सर, सी का मतलब 1 हुआ तो बी का मतलब 9 हो गया। डन है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ डन। अब सर क्या करें? सर करना कुछ नहीं, हमसे पूछा क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर, बेटा ए की क्षमता है 5 है और बी की क्षमता 9 है, तो दोनों की क्षमता मिलकर 14 हो गई। काम कितना करना है? 120 काम। कह रहा है ये बताओ करने में टाइम कितना लेगा, तो काट दूंगा, हटा जाएगा 60/7, चाहे ऐसे आंसर दिया हो तो मार देना, या फिर मिक्स में करके दिया होगा तो मार देना। तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा होशियार है, बड़ा समझदार है और हमारा सपोर्ट कर रहा है। मजा आ गया बिल्कुल, कुल मिला के कहने का मतलब यही है। आओ मेरे दोस्त, आपसे देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कोई आपसे बोले कि छूट दिया जा रहा है, कोई बोले कि छूट दिया जा रहा है, ठीक है, तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे 100 पे, वैसे आप छूट भी निकालेंगे 100 पे ही। आई बात समझ में? करेंगे कैसे? देखो मैं, क्योंकि आप जीडी के बच्चे हो, तो मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें अगर उलझा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उलझाऊंगा नहीं, बस समझना मेरी बात ध्यान से। ये 500 रुपया अंकित मूल्य है, और मेरी बात, एक बात अपने ऐसे कहीं गांठ होगी ना, ऐसे गांठ बांध लेना, ठीक है, जहां भी होगा, चोटी में हो सका चोटी में बांध लेना, ऐसे करके बांध लेना पकड़ के, क्योंकि यहां से दिमाग में घुसता रहेगा। वो क्या बात है कि डिस्काउंट हमेशा एमबी पे ही दिया जाता है, मतलब विक्रय अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है, ये बात समझ लेना। एक बार 10% का डिस्काउंट होगा बेटा, अगर 10 का डिस्काउंट दे दूंगा तो बचेगा कितना सर? 90%। सर 90% बचेगा, डन है? अच्छा, अब इतना बचा, अब इस पे भी मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तब कितना बचा सर? अभी 90% बचा, समझ रहे? देखो परसेंटेज हटाते हैं तो बटे 100 करते हैं, एक काम करते हैं ना, 100 से 2 जीरो ऊपर वाला कटता है, काट लेते हैं ऊपर वाला 2 जीरो। देखो ये परसेंटेज हटा, डबल जीरो कटा, ये परसेंट हटेगा, ये परसेंट हटेगा तो ये भी डबल जीरो कट जाएगा। अब 9 9 81 और गुणा 5, तो 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40। उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए होंगे। बहुत प्यारा सवाल था ये, आपको समझ में भी आया होगा, मजा आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से करके देखिए। अगला देखो, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात बेटाइए है, उनके घनों का योग ये है। बहुत अच्छा सवाल है। तो कह रहा है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। बेटा एक बात बताऊं आपसे, इनका वर्ग करो कितना होगा सर? 16। सर इनका वर्ग करो कितना होगा सर? 25। इनका डिफरेंस क्या हो रहा है सर? 9। क्या हो रहा है सर? 9। डन है? 9। सिंपल सा हमें ये करना है, सवाल हमें यही पूछा था कि इनके वर्गों का अंतर बताओ, यही पूछा था सवाल। और इनके वर्गों का अंतर क्या आ रहा है भाई? संख्याएं तो यही है, इनके वर्गों का अंतर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो क्या करें सर? सवाल एक बार लगाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सवाल लगाने से पहले ये देख लो कि इस ये जो अंतर आ रहा है ना, इससे कोई नंबर कट रहा है? बोलो, कट रहा है कोई? तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 हो जाता है तो वो नंबर 9 से कट जाता है। इसका तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें तो एक ही नंबर है, इस भी पॉसिबल नहीं, ए भी पॉसिबल नहीं। देखो यहां 2 2 4 5 4 9, सर यहां पॉसिबल हो रहा है, इसका मतलब ये 9 से कट गया, तो वैसे ही डेफिनेटली ये मेरा आंसर हो गया। ये पहली कहानी है। क्या है ये? पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या बेटा? दूसरी कहानी है कि सवाल जैसा बोला है कि वैसा करो। कह रहा है इनके घन, घन का मतलब होता है क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 होता है, और 5 का होता है 125। इनका योग कह रहा है कि 15 12 के, क्या कह रहा है? 15 12 के, 5 4 9 हुआ, 12 6 18, 189 हुआ, ये हो गया 15 12 के। समझ रहे? और आपसे क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा था, देखो यहां आपसे पूछ रहा था 9 यूनिट की वैल्यू बताओ, ये 9 यूनिट की, तो आपको बताना सर 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 15 12 गुणा 9 बटा 189, यही पूछ रहा था ना 9 यूनिट की वैल्यू, इसी की तो वैल्यू पूछ रही है आपसे। तो 9 से काटो, देखो 9 दूना 18, 9 1 9, 21 हुआ, 21 से काटते जाओ। सर 21 से जब मैं काटूंगा 21 से जब मैं काटूंगा
ठीक है, अब स्क्वायर रूट भी तो लेंगे, है ना। 21 से काटो तो 21 वो डेटा में गड़बड़ होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं डेटा में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही, क्योंकि अगर गड़बड़ नहीं होता तो सवाल ऐसा नहीं होता। ये डेटा में कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है, ये वाले में, क्योंकि जो मेरा आंसर आना चाहिए वो इसी के फॉर्म में आना चाहिए। तो फिलहाल डेटा को मारो गोली, अभी ये वाला देखो, बस इतना ही देखो, डेटा में कुछ ना कुछ रॉन्ग है, अदरवाइज हमने सब कुछ सही किया। 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 1 हो गया, तो 189 अगर मैं काटना चाहूंगा तो एक ही बार जाएगा ही, 2 बार तो जाएगा ही नहीं, है, अगर 2 बार नहीं कई बार जाएगा, वो डेटा में गड़बड़ है बेटा, ठीक है, डेटा को हम सही करेंगे, बट ये समझना आंसर जो है वो आपका वही है, आंसर वही है, डेटा भले ही गड़बड़ है, ठीक है। ए और बी एक कार्य को क्रम से 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे 3 दिन इसके साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो एक आदमी है किसी काम को 8 दिन में करता है, बी एक आदमी है किसी काम को 16 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम सर आ जाता है 16 के बराबर, 18 नहीं होगा 16 होगा, तो 8 दूना 16, इन दोनों की क्षमता मिलके हो गई सर 3, इस 3 क्षमता के साथ वो 3 दिन काम करते हैं तो 9 काम हो गया, कितना काम हो गया सर, 9 काम हो गया, बचा सर 7 काम, क्या काम बचा, 7 काम। अब ये 7 काम बचा, लेकिन 7 काम बचा है ना, किसका 7 काम सर जी, 16 का 7, तो आप ऐसे करते नहीं हो, जैसे मैंने कहा आपसे ध्यान देना, अगर ये कुल मिला के 16 भाग है, या मैं ऐसे कहता हूं इसको मैंने 16 भागों में बांट दिया, 4 6 8 10 12 14, कैसे कर लो 16, मैंने कहा ये 16 भाग मैंने बांट दिया, इसमें से अगर मैंने 9 भाग कलर कर दिया, कौन सा भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग मैंने कलर कर दिया, तो बचा कितना सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग बचा है, तो जो बचा है वो ऊपर और जितना टोटल भाग वो नीचे, यानी कि 7 बटा सर 16 बचा हुआ है। आप उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे, मैंने इतने बहुत डीपली समझा दिया आपको, जो कह रहा था सवाल बस वही है। अगला सवाल देखो, ये आपको पता होगा, ऐसा सवाल मैंने कराया है आपको, कह रहा है क्रिकेट के खेल में पहले 20 ओवर में बेटा औसत रन इतने हैं, कह रहा है 290 रनों का पीछा करना है, कह रहा 30 ओवर में आवश्यक जो औसत रन रेट चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहले ये देख लो कितना रन हमने बनाया है और कितना रन हमें और बनाने हैं, ठीक है। तो कितना बनाया है सर, आपको पता है कि 20 ओवर में रन रेट इतना है, तो रन कितने बनाए हैं सर, आप जानते हैं कि ओवर का गुणा, जितने बच्चे क्रिकेट खेलने वाले उनको ये बात पता होगी कि रन रेट का गुणा आप क्या कर देंगे, ओवर में कर देंगे, तो ये आ जाएगा कुल मिला के रन, तो 55 दूना 110 रन, सर 110 उसने बनाए हैं, बनाने अभी उसको 180 रन है, और ये कितने ओवर में बनेंगे सर, सर ये 30 ओवर में बनेंगे, आप समझ रहे हैं, ये रनों का कुल योग बटा कुल ओवरों की संख्या, ये होता है बेटा औसत रन, तो 3 छक्के 18 यानी कुल मिला के 6 की औसत से बेटा रन बनाने हैं, 6 की औसत से रन बनाने हैं, समझ रहे हो, 6 की औसत से। आप मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे आपको रन चाहिए थे तो आपने क्या किया, ओवरों का औसत में गुणा कर दिया, अब सेम चीज है, आपके पास रन है, आपके पास क्या है, ओवरों की संख्या, तो औसत चाहिए, तो आप रन से भाग ओवर से भाग दे दो, है जी। नेक्स्ट अगला है, ये बड़ा इजी सवाल है, ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। सबसे पहले बॉड मॉस का मतलब देखो, करने के भी तरीके होते हैं, पहले इसमें क्या करना होगा, भाग करना होगा, तो 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, यहां 2 आ गया, 6 तिया 18 हो गया, माइनस का 7 हो गया, यहां 11 2 13, मेरा आंसर आ गया, क्यों जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला आंसर 11 2 13, क्लियर है। अच्छा सेशन अच्छा लगे भाई साहब तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक खोखले लोहे का पाइप है कोई 10 सेंटीमीटर लंबा है बेटा, 10 सेंटीमीटर लंबा, और इसका बाहरी जो व्यास है वो 18 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा है और बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है, ये बड़ा अच्छा है। यदि पाइप की मोटाई बेटा 2 है, अगर पाइप की मोटाई 2 है तो सिंपल सी बात है, फिर आंतरिक जो व्यास होगा वो 4 कम होगा, क्योंकि 2 मोटाई इधर से, मेरी बात सुनना ध्यान से, ऐसे कोई पाइप होगा ऐसे, तो ये मोटाई है बेटा, ये मोटाई, और ये ऐसे कह रहा है कि ये व्यास भी दिया हुआ है, ये व्यास है,
तो अगर मैं इस छोटे वाले का व्यास निकालना चाहूंगा तो 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से घटा लूंगा, तभी तो छोटे वाले का व्यास आएगा। आया ना? तो मैंने इसलिए 4 घटा लिया, तो दोस्त ये आ गया 14, यानी कि छोटे का व्यास हो गया 14, बड़े वाले का ये। अच्छा, बड़े वाले की त्रिज्या 9 होगी, छोटे वाले की त्रिज्या 7 होगी। ये बात तो सबको पता है ना कि व्यास का आधा क्या होता है सर? त्रिज्या होती है। डन है? बिल्कुल सर। अब आपसे कह रहा है कि सर पाइप का भार निम्न में से किसके निकटतम होगा, जबकि 1 घन सेंटीमीटर का भार 8.5 kg है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि हमें जितना उसमें लोहा लगा हुआ है वो उसके आयतन के बराबर लोहा लगा होगा, खोखले आयतन के बराबर। तो खोखले बेलन का आयतन, क्योंकि व्यास पाइप है तो बेलन ही है, ठीक है? तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? या बेलन ना लिखो, सीधे लिखो पाइप। पाइप पाइप का आयतन, पाइप का आयतन बेटा बराबर क्या होता है सर? होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एक बात और सुनना, अगर खोखला होगा तो क्या होगा सर? खोखला होगा तो ऐसे होता है R1 स्क्वायर या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो सकता है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है सर 22/7। एच की वैल्यू सर कितनी है सर? 10 है। और सर 9 7 16 होगा, और 7 2 9, तो एक तो ये हो गया। और सर क्या है सर? इसी में आप 85 का गुणा, मैं 8.5 का गुणा कर दो बस, ठीक है? तो हो जाएगा सब, कैंसिल आउट है या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर सब ठीक है, सब मेरे दोस्तों ठीक है। बस ये ग्राम है तो हमें किलोग्राम में बताना पड़ेगा। किलोग्राम में बनाने के लिए आप 1000 का भाग दे देंगे, बस इतना ही करना पड़ेगा। देखो यहां से अगर इसका गुणा किया तो 8 दूना 16 1 17, सर ये 17 हो जाएगा, समझ रहे? यानी इनका और इनका गुणा मिलकर 17 हो गया, ठीक है? यहाँ 16 है, यहाँ 22 है। भाई सब गुणा तो करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो एक काम करो, 17 दूना 34 हो गया, गुणा 16 कर लो और गुणा 11 कर लो। मैंने 2 यहां से उड़ा के उधर कर दिया, यहाँ बटा 7 हो गया, और 10 भी तो है तो 10 यहाँ पे ले लो। 16 चौके 64 के 4 हो गया, और 16 तिया 48, 48 और 6 कितना होता है सर? 54, ठीक है? यहाँ 11 है बटा 7 है, 10 भी है, ये हो जाएगा 0 4 4 4 8 है ना, 9, यहाँ हो गया 5, और बटा सर 7 करना पड़ेगा, और यहाँ पे डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए, ये ग्राम में आ रहा है, तो 1000 से भाग देगा तो किलोग्राम में आएगा। अब जरा देखो किससे आ रहा है सर? 7 7 49, 7 बटे 56, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 7 से काटोगे 7 बटे 56, 7 9 63 नहीं आएगा, 7 बटे 56। तो सिर्फ हमें अपने आंसर से मतलब था, यूनिट या एक डिजिट मिला, आंसर मार के किनारे। जैसे देखो 7 बटे 56 के एक ही 8 में दिया, बाकी सब 6 7 5 ऐसे करके है ना, 9 करके भी है। आगे चलो नेक्स्ट 4 बेटा, ये सवाल अब तो तुम्हारे लिए धुआं होगा, धुआं 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 कर दोगे बेटा। 4 वर्षों में 400, 5 वर्षों में 420, यानी 1 साल का जो ब्याज हुआ, 1 साल का जो ब्याज हुआ वो 20 रुपया हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि 4 साल में 400 था, और 5 साल में बेटा 5 420 है। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि 1 साल में ब्याज कितना बढ़ा? 20 रुपया। तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा सर? 4 साल में जो बढ़ा होगा वो बढ़ा होगा 4 दूना 8, 180 रुपया, है ना, 80 रुपया। तो बताओ कि मूलधन कितना रहा होगा? तो इसी में से 80 घटा लो, है भाई? तो 320, ये है 320, ये नहीं है, ये 220 है। क्यों भाई? नेक्स्ट, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके 2 छक्के शामिल थे। ये तो मैंने बताया था, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। देखो 15 चौका 60 रन चौका से, 6 दूना 12 रन किससे सर? एक के दो, मैं मीन छक्के से, कुल मिला के 72। 120 में से 72 बना गया छक्के चौके से। आप बताओ कि कितना दौड़ के बनाया है सर? यहां हो गया 8, यहां हो गया 7 11, 48 रन भाग के बनाया था। किस में से? 120 में से। परसेंटेज निकाला सर, गुणा 100 कर दो, 12 चौके 48, 40%। 40% रन क्या किया? भाग के बनाया है।
मतलब दौड़ के, है ना। आगे वाला सवाल है ये देखो, इसको समझने के लिए या करने के लिए थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, या जूम मत करो, आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना अपने कैमरे की, आई मीन फोन की यूट्यूब क्वालिटी। कह रहा है कि जनवरी में दिया गया पर, अच्छा, दिया गया बार ग्राफ जनवरी से जून तक प्रति माह में एक वितरक द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। अच्छा जी, कह रहा है कि दूसरी तिमाही में उसने पहली तिमाही की तुलना में मुझे खुद ब्लर दिख रहा है, इसको छोड़ते हैं दोस्त, मुझे खुद ब्लर दिख रहा है, ठीक। अच्छा ये जनवरी है, ठीक है, ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ठीक 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 ठीक। कह रहा है दूसरी तिमाही की तुलना में पहली तिमाही की तुलना में कितनी अधिक कारें बेची गई थी। तो ये बेटा होगी दूसरी तिमाही और ये हो गई पहली तिमाही, इनमें कितनी कितनी कार बेची गई हैं। शायद ये 85 है कि 95 है, 85 है ना, ठीक है। ये 85 है, ये 60 है, ये 100 है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, ये 100 लिखा है, ये 85 लिखा है, ये 60 लिखा है, और ये 95 लिखा है, ये 110 लिखा है, ये 70 लिखा है, ठीक है। तो पहले तीन को एक साथ जोड़ो, अगले तीन को एक साथ जोड़ो, खटाक से करो। सर अगर मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया तो आया 8 7 15 है, 8 से 14 145, 145 यानी कि 245। ये वाली तिमाही देखो तो 80 होगा, और 80, 5 85, 9 दूना 18, 175, 175 यानी कि 275। बताओ कितना कम है सर। 30 कम है, खत्म कहानी, है ना। कितना कम है ये, 30 कम है। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ये है। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ये दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि वह राशि बताओ। बेटा वह राशि बताओ क्या होगी। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपको ऐसा सवाल पूछे तो आप एक काम करना, मेरी बात ध्यान से समझना, इसका फ्रैक्शन बना लेना। सर इसकी फ्रैक्शन बनेगी क्या, ध्यान से सुनना, 3/50, ठीक है, 3/50। अब इसके स्क्वायर को आप मूलधन मान लेना, यानी 2500 को आपने मूलधन मान लिया, 2500 मूलधन माना, तो इसके हिसाब से बेटा 60 रुपए आपको पहले साल ब्याज मिलेंगे, अगले साल भी 60 मिलेंगे, अगले साल बेटा इस पे भी 5 दिया 15, सॉरी 5 दिया 15, 150 रुपए मिलेंगे, यहां भी 150 मिलेंगे। एक बार फिर करोगे तो बेटा यहां पे मिलेगा कुल मिला के 9 रुपया। अब यही जो 9 रुपया है ना सर, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। देखो ये साधारण ब्याज था, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, इसी का अंतर है। सर ये कह रहा है 3.6 है, तो 1 यूनिट बराबर 10.4। तो आपसे पूछ रहा है सर मूलधन बताओ, तो मूलधन हमने ये माना था, इसी में आप 4 का गुणा कर लो, 0.4, तो 2500 का यानी 1000, सीधे सीधे वैल्यू है, क्या करना है ना। एक तो और फॉर्मूला भी है जैसा आप करते थे कि D इज इक्वल टू, क्या होता था वो, डिफरेंस इज इक्वल टू P R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। इससे भी लग जाएगा बेटा, इस वाले से भी। डिफरेंस यहां रख देना, बट वो लंबा पड़ता है, ये आसान पड़ता है। बॉड मॉस है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो 8 3 24 होगा, 6 चौका 24, खत्म कहानी, है ना। +7 माइनस 4 दूना 8, अरे 8 नहीं करना अभी, यहां 2 हो गया, यहां हो गया +8 माइनस का 10, तो माइनस माइनस यानी कि ये हो गया 12, 8 4 12, तो ये तो कट जाएगा इससे, सिर्फ 7 बचेगा। क्या जी, ऐसे करो, खटाखट करो। ये देखो सवाल, आपको एक ही बार सभी का रेशियो निकाल देना, ए बी सी, एक ही बार सबका रेशियो निकाल देना। ए है 2, बी है 3, है जी, यहां देखो बी है 5, सी है 6, अब सी है 8, डी है 9। तो मैंने कहा था ना कि खाली जगह वालों को बगल वाले से भर लो, बगल वाले से भर लो, बगल वाले से भर लो, बगल वाले से भर लो। अब जो पूछ रहा है उसी का जवाब दो, खाली बस जो पूछ रहा है उसी का जवाब, ए और डी का। तो बेटा ए को लिख लो और डी को लिख लो, तो 3 गुणा 5
गुणा 8 और 3 गुणा 6, 3 नहीं है 2 है, सॉरी मेरे दोस्त, 2 है, अभी तो गड़बड़ा जाता। 3 गुणा 6 गुणा 9 ठीक है क्या? और तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा, 8 पंजे 40 हो गया, यहाँ 81 हो जाएगा। तो 40 और 81, 40 और 81 देखो ये वाला है, हमें जो लेना था उसका मैंने गुणा करके बाहर निकाल लिया। ये भाई साहब आज इतना ही रखेंगे, बहुत मजा आएगा इसको करने में। आप जानते हैं ये क्या है? ये शंकु है, एक समकोण त्रिभुज है को घुमाए को कि जो भुजाएं समकोण बनाती हैं। बेटा जो भुजा समकोण बनाती है, समझ रहे हो, जो भुजा समकोण बनाती है 5 है, अच्छा जो भुजाएं समकोण बनाती हैं वो 5 और 7 सेंटीमीटर है। इसी के पर्दे इसको घुमा दिया जाता है बेटा, ऐसे करके घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो शंकु वाले आयतन, शंकु बने हुए शंकु का आयतन क्या हो? तो 5 12 13 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कह रहा है तो हम ये कह सकते हैं, एक सेकंड ना, आप एक सेकंड रुक जाइए, मैं इस सवाल को जरा थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा तो सवाल नहीं दिया था मैंने। एक सेकंड रुक जाओ, 15वां सवाल है। सवाल तो ठीक है यार, सवाल ठीक, आओ। कह रहा बेटा सीधी सिंपल सी बात है, अगर हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, दिखाना ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसी के परता ऐसे चीज को ऐसे घुमा दिया जाता है, ऐसे करके, ऐसे कर घुमा, तो ऐसे अगर घुमाया गया तो सिंपल सी बात है, पांच के परितः घुमाया गया, यानी इसके परितः घुमाया गया। ठीक है, समझ रहे हो, इसके परितः, तो इसके परितः अगर घुमाया गया तो सिंपल सी बात है कि फिर इसकी त्रिज्या जो होगी वो 5 होगी। समझ रहे हो, ऐसे इसको नोक पकड़ लिया गया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नोक पकड़ के ऐसे इसको घुमा दिया गया, ऐसे करके घुमा दिया गया, तो इसकी त्रिज्या तो 5 हो गई। डन है सर, त्रिज्या 5 और हाइट कितनी हुई सर? हाइट हो गई इसकी 7, हाइट इसकी होगी 7। आपसे पूछ रहा है आयतन बताओ, तो आयतन निकालना तो बहुत आसान है हमारे लिए, है ना। आयतन ये बराबर होता है 1/3, पाई की मतलब होता है 22/7, आर की वैल्यू 5 है तो डबल बार 5 हो जाएगा, एच है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 5 5 25, 25 दूना 50 होता है और 11 25 55, यानी कि 550 हुआ बटा 3। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको भाग भी दे सकते हो, यानी कि 3, यही हुआ ना, 5 25 25 हुआ, और अच्छा 3 भी तो है, 7 भी है, 25 दूना 50, 25 दूना 50 55 के। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, नहीं छोड़ो, इसको मारो गोली, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है कि ऑप्शन अलग अलग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो इसकी परितः घुमाया जा रहा है तो डेफिनेटली त्रिज्या होगी, ये ऊंचाई हो जाएगा, जो है आंसर, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो यही है। ठीक है, और ये अगर पूरे सेशन आपको समझ में आ रहे हैं तो कुल मिला के बात यही है कि आपको सेशन को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब चैनल को कर ही देना है। ठीक है, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव होते हैं वहां पे स्टेटस लगा देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।